Hello everyone, welcome to my YouTube channel Target UPJ. In this video, I am going to discuss the topic verb. So, what is verb and what are the different kinds of the verb? What is the importance of the verb? All I am going to discuss in this video. First, read the following sentences. First is, the donkey kicked the boy. The boy flies his kite. The attack sank the boat. And the fourth example is the children eat banana. पहला सेंटेंस है द डंकी किक द बॉय, गधे ने बॉय को किक किया. दूसरा है द बॉय फ्लाइज हिज काइट, लड़के ने अपनी पतंग को उड़ाई. तीसरा द अटैक सैंक द बोट, अटैक हमले की वजह से बोट डूब गई. चौथा है द चिल्ड्रेन ईट बनाना, बच्चे बनाना या केला खाते. इन दिस सेंटेंसेस किक्ड, फ्लाइज, सैंक एटसेट्रा एंड ईट आर वर्ब्स. ये सब क्रिया हैं. अब वर्ब क्या होता है ये जानना जरूरी है. व्हाट इज अ वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन, स्टेट और पोजीशन विच ऑलवेज हैज ए सब्जेक्ट. वर्ब एक वर्ड होता है जो एक एक्शन को एक्सप्रेस करता है, किसी भी काम को एक्सप्रेस करता है, किसी भी अवस्था को. स्टेट का मतलब होता है अवस्था को बताता है या पोजीशन बताता है जिसका हमेशा एक सब्जेक्ट होता है. वर्ब कभी कभी ओनरशिप भी बताता है. पोजीशन का मतलब होता है ओनरशिप. हिंदी में हम वर्ब को बोलते हैं क्रिया. अब इसका एक एग्जाम्पल है, कविता रीड्स अ बुक, कविता किताब पढ़ती है. तो यहाँ पे किताब क्या करती है? कविता पढ़ती है, रीड करती है. तो रीड पढ़ना एक काम हुआ, तो जो रीड है वो वर्ब हो गया और कविता एक सब्जेक्ट हो गया. What is the importance of verb? A verb is the most important word in a sentence. A sentence cannot be formed without a verb. The shortest sentence contains a verb. किसी भी सेंटेंस को हम जब लिखते हैं तो उसमें वर्ब का लिखना बहुत ही जरूरी होता है. हम एक किसी सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते बिना किसी वर्ब के. इवन जो शॉर्टेस्ट सेंटेंस, सबसे छोटे वाक्य भी होते हैं, उसमें भी वर्ब होती है. सो वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होती है एक सेंटेंस की. अब वर्ब बहुत तरीके से होती है, लाइक एक्शन वर्ब होती हैं, या फिर एक स्टेट होता है, उसमें स्टेट का मतलब होता है अवस्था, या फिर पोजीशन होता है. वर्ब में तीन चीजें होती हैं. अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में वर्ब क्या है. सो देखते हैं, लेट अस नो अबाउट वर्ब्स. फर्स्ट है व्हाट द पर्सन डज. पर्सन, एक पर्सन क्या करता है, उसका एक्शन, उसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ब. एग्जाम्पल है द बॉय हिट द बॉल, लड़के ने बॉल को हिट किया. अब यहाँ पे बॉय ने क्या बॉल के साथ क्या किया? हिट किया. तो ये एक उसने एक काम किया, तो ये एक एक्शन वर्ब हो गई. व्हाट अ पर्सन डज, तो उसने हिट किया बॉल. दूसरा सेंटेंस है व्हाट स्टेट ऑफ बीइंग अ पर्सन इज इन. किस स्टेट में पर्सन है, उसका स्टेट क्या है, किस अवस्था में वो है. तो इसका एग्जाम्पल है वी आर वेरी हैप्पी टुडे, वर्ब टू शो बीइंग. आज हम बहुत खुश हैं. वी आर वेरी हैप्पी टुडे. तो हैप्पी तो है, पर इसमें दिया हुआ है वेरी हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश है. तो जो वेरी है यहाँ पे वो वर्ब है. वो क्या शो कर रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग अ पर्सन इज इन. किस स्टेट में वे लोग हैं उसको बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं. तो यहाँ पे वेरी जो है वो वर्ब हो गया. अब तीसरा वर्ब होता है जो एक पोजीशन दिखाता है. पोजीशन का मतलब होता है ओनरशिप, कि किसी भी पर्सन के पास क्या वो ओन करता है, उसकी पोजीशन क्या है. तीसरा है
व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज, किसी भी पर्सन या थिंग के पास क्या चीजें हैं। इसका एग्जाम्पल है तुषार हैज अ बिग कार, तुषार के पास एक बड़ी कार है। तो इसमें वर्ब क्या हो गया, तुषार एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके बारे में बताया जा रहा है। हैज अ बिग कार, अब यहाँ पर हैज जो है वो ओनरशिप बता रहा है कि उसके पास एक कार है, तो हैज यहाँ पे वर्ब है, इट इज यूज्ड टू शो द पोजेशन और ओनरशिप। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है वर्ब की। जब भी हम कभी भी सेंटेंस लिखते हैं तो कुछ सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट के साथ लिखते हैं और कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखते। तो दोनों तरीके से हम सेंटेंस को लिख सकते हैं, विद और विदाउट ऑब्जेक्ट। तो हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है वर्ब। सम वर्ब्स हैव ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, द बॉय हिट, ये एक एग्जाम्पल है इसका, द बॉय हिट, बॉय ने हिट किया। दूसरा है द बॉय हिट द बॉल, इसमें बोलते हैं सम वर्ब्स हैव ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, कुछ वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, हिट है, दोनों एग्जाम्पल में वर्ब हिट। हिट के बाद कुछ नहीं है, मतलब ये इस पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरे में है द बॉय हिट द बॉल, बॉय ने, लड़के ने बॉल को हिट करी, हिट तो वर्ब हो गया, दी बॉल हो गया ऑब्जेक्ट। पहले एग्जाम्पल में दी बॉय हिट, लड़के ने हिट किया। अब पूरा सेंटेंस इसमें नहीं बताया हुआ है कि लड़के ने क्या किया, क्या हिट किया। द फर्स्ट group of words expresses an incomplete sense as it is not mentioned here what the boy hit, जो पहला सेंटेंस है द बॉय हिट, ये इनकम्प्लीट सेंस है, ये इनकम्प्लीट है, इसमें यही नहीं मेंशन कि बॉय ने क्या हिट किया। जबकि दूसरा सेंटेंस, इन द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स द वर्ड हिट इज फॉलोड बाय द वर्ड बॉल टू मेक अ कंप्लीट सेंस, जबकि दूसरे सेंटेंस में जो वर्ड हिट है इज फॉलोड बाय द बॉल टू मेक कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए, पूरा सेंस निकालने के लिए हिट के बाद इसमें बॉल लगाया गया है, लड़के ने बॉल को हिट किया। Thus verbs need words to make complete sense, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, thus verbs need objects to make complete sense, इसलिए जो verbs होती हैं उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, वर्ड्स that are added to the verbs to answer the question what or whom are called object, ऐसे वर्ड जो वर्ब में ऐड किए जाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, what और whom, what और whom का आंसर करने के लिए जब किसी भी वर्ब में कुछ वर्ड्स ऐड किए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल है द बॉय फ्लू अ पेपर एरोप्लेन, एक बच्चे ने पेपर की एरोप्लेन उड़ाए। तो इसमें फ्लू वर्ब है, उड़ाया, उड़ाना या कोई एक्शन करना, वर्ब इज एक्शन वर्ब। तो उसने एक काम किया, अपनी पेपर एरोप्लेन को उड़ाया, फ्लू यहाँ पे वर्ब हो गई, और उसके बाद जो भी यूज होता है वो ऑब्जेक्ट है, अ पेपर एरोप्लेन। जबकि सेकेंड सेंटेंस है द बेल रिंग्स, घंटी बजी। तो द बेल रिंग्स, रिंग्स इज ए वर्ब, बजना भी एक एक्शन हो गया, एक काम हो गया, मगर उसके बाद रिंग के बाद कोई भी चीज नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, दूसरे में ऑब्जेक्ट नहीं है। इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब फ्लू which requires an object to complete its meaning is called a transitive verb. Transitive verbs are those verbs which require an object to complete the meaning. ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हम सकारात्मक क्रिया, जिसमें ऑब्जेक्ट की या कर्म की जरूरत पड़े जिस सेंटेंस में, उसकी मीनिंग को पूरा करने के लिए।
दूसरा टाइप है इंट्रांजिटिव वर्ब। इन द सेकेंड सेंटेंस द बेल रिंग्स, घंटी बजी। रिंग वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, इसमें वर्ब के बाद कोई भी चीज नहीं है। सो दिस सेंटेंस हैज नो ऑब्जेक्ट। इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ब rings which does not require an object and makes complete sense by itself. Second sentence the bell rings में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही itself कंप्लीट सेंटेंस बनाता है, इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब सकारात्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसमें कर्म की जरूरत पड़ती है। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने सेंटेंस को खुद ही पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया, हिंदी में इंट्रांजिटिव वर्ब। अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसका हम, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का। शी एट एन एप्पल, उसने एक एप्पल खाया। तो यहाँ पे एट जो है वो वर्ब हो गया, क्रिया, खाना, घूमना, खेलना, नाचना, कूदना, ये सब वर्ब हैं, क्रिया हैं। किसी भी चीज को करना ये क्रिया होती है। शी एट एन एप्पल, उसने एप्पल खाया। तो एट, अगर मैं बोल दूं शी एट, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वर्ब ही है एट। मगर अगर ये बोल दूं शी एट एन एप्पल, एन एप्पल यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा एग्जांपल है द बॉय फ्लाइज हिज काइट, लड़के ने अपनी पतंग को उड़ाया। तो फ्लाइज यहाँ पे हो गया वर्ब, उड़ाना एक काम हो गया, एक्शन हो गया, तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया। हिज काइट जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब के बाद लग रहा है। सेम उसी तरीके से हम पढ़ते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल्स। द बर्ड फ्लू, चिड़िया उड़ी। अब यहाँ पे फ्लू जो है वो क्रिया है, वर्ब है, उसके बाद कुछ नहीं लगा, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। द बोट सैंक, नाव डूब गई। सैंक मतलब डूबना होता है, उसके बाद कोई भी चीज नहीं लगा तो ऑब्जेक्ट नहीं लगा, इसमें सिर्फ वर्ब ही है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें हमें बताना पड़ता है कि पहचानना होगा, 4 सेंटेंस दिए होंगे कि कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो हम ऐसे ही देखेंगे कि अगर वर्ब के बाद कोई भी चीज लगा होगा, then the verb is followed by a word that is an object, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, अदरवाइज वो इनट्रांजिटिव वर्ड होगा। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। 2018 में आया हुआ है एक क्वेश्चन, which of the following sentences has intransitive verb। इसमें से हमें बताना है कि कौन सी सेंटेंस का ट्रांजिटिव वर्ब है। अकर्मक सकर्मक क्रिया हिंदी में बोलते हैं इसे, ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं। तो शी राइट्स वेल, वो अच्छा लिखती है। शी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली, ही इज रनिंग वेरी फास्ट। आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट। आई किल्ड वॉट, आई किल्ड स्नेक। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट हमें पता लगाना होता है कि ऑब्जेक्ट किस सेंटेंस में है, तो हम व्हाट और हुम को आंसर करते हैं, तभी हमें पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन में है आई किल्ड अ स्नेक, मैंने एक स्नेक मारा लास्ट नाइट। तो आई किल्ड व्हाट, आई किल्ड अ स्नेक। किल्ड यहाँ पे वर्ब हो गई, अ स्नेक हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4th ऑप्शन करेक्ट है। ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब, बाकी सारी इनट्रांजिटिव वर्ब हैं। दूसरा क्वेश्चन यूपीटेट 2016 में आया हुआ है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। हमें एक वर्ब का करेक्ट फॉर्म चूज करना है, फिलअप इसको फिल करने के लिए, पूरा भरने के लिए। वी डॉट डॉट द मैटर यस्टरडे, इसका ऑप्शन है डिस्कस्ड अबाउट, डिस्कस्ड ऑफ, डिस्कस्ड वेल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डिस्कस्ड। वी डिस्कस द मैटर यस्टरडे, हमने मैटर को कल ही डिस्कस कर लिया था। मैटर के बारे में डिस्कस नहीं किया था,
मैटर को डिस्कस किया था, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे होगा डिस्कस्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी। अब यहां पे हमें बताना है कि द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी। यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा लीव्स, पत्तियां, जिसके बारे में कहा जा रहा है। वर येलो एंड स्टिकी, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो वर हो जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। वर जो है वो वर्ब हो जाएगा, लीव्स नहीं होगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि वर्ब जो है वो 3 तरीके से होती है। एक तो हम एक्शन के हिसाब से दिखाते हैं, ये डेफिनेशन में दिया हुआ है अच्छे से कि वर्ब को हम डिफाइन ही करते हैं 3 फॉर्म में। एक तो एक्शन एक्सप्रेस करता है, दूसरा स्टेट अवस्था, और तीसरा होता है पोजीशन। उसका एग्जाम्पल भी बताया था कि द बॉय हिट द बॉल। लड़के ने बॉल को हिट किया, तो उसने क्या चीज किया? बॉल को हिट किया, तो उसने कोई काम किया, एक्शन हो जाएगा हिट। वी आर वेरी हैप्पी टुडे, हम बहुत खुश हैं, तो वेरी एक अवस्था दिखाता है, स्टेट दिखाता है ऑफ बीइंग अ पर्सन। और एक पोजीशन होता है, तुषार हैज अ बिग कार, हैज। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी, तो वर जो है वो वर्ब हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।